आता आप सबको पता है कि ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं, है ना? अगर आपकी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो भी आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है, आप कभी खुश रह ही नहीं सकते हैं। अगर पैसे की भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो भी लोग हेल्दी नहीं रह पाते, खुश नहीं रह पाते हैं, है ना? इस तरीके से जो समस्याएँ, जो ये चारों आयाम होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और अगर एक में भी कुछ ज़रा-सा भी डिसबैलेंस है, तो उसका असर हमारी हेल्थ पर या बाकी की चीज़ों पर भी पड़ता है, बाकी के पिलर्स पर भी पड़ता है। तो और इनको हम ठीक भी कर सकते हैं काफ़ी हद तक, है ना? अपने एक्शंस के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने भावनाओं के द्वारा। बोलते हैं ना कि जैसा हम बोलते हैं, वैसा ही हम बनते हैं। हम खुद अपने निर्माता हैं और अब आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार कि जो हम लोगों ने अपने जीवन में चाहा था, कहीं न कहीं हम लोग वो हैं, है ना? ऐसा नहीं है, जिन्होंने जो भी चाहा था, अगर शिद्दत से हम किसी भी चीज़ को चाहते हैं, तो बोलते हैं ना, पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। और वाक़ई में ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, तो वो पूरी होती ही है। पर वही बात है ना, हम चाहते क्या हैं? तो वो पहचानना वो बहुत ज़रूरी बात है कि हम सब पहले तो उसको पहचानें। तो हम सबके पास में कुछ ना कुछ सपने हैं, वो चाहे हमारी क हेल्थ से रिलेटेड हों, हमारे करियर से रिलेटेड हों, फैमिली से रिलेटेड हों, हमारी खुशियों से रिलेटेड हों। और आज हम लोग वही करने वाले हैं, ये पर्पस, ये जो सपना है, ये उसी से जुड़ा हुआ है और मेरा ये मकसद है इस चैलेंज का कि आप सब, हम सब मिल कर के, साथ मिल कर के अपने उन सभी सपनों को, अपने उन सभी गोल को पूरा करें और एक स्वस्थ ज़िंदगी की शुरुआत करें। स्वस्थ ज़िंदगी तभी होगी जब पूरा परिवार सुखी होगा, जब पूरे परिवार में सभी के सपने पूरे होंगे, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी ये चीज़ें पूरी होंगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये एक अवेयरनेस लाना कि कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है ना? कुछ क्वेश्चन्स हैं जो मैं आप लोगों से पूछूँगी, हो सके तो उनका जवाब खुद में दीजिए या फिर यहाँ पर लिख कर के दे सकते हैं, बता कर दे सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन्स ऐसे जिनका कि सवाल आप जिनको कि हो सकता है मे बी आपने खुद से भी कभी नहीं पूछा हो, है ना? तो उनका जवाब जो है वो दीजिए और उसके बाद फिर देखिए, फिर हम लोग समझेंगे कि कहाँ पर कैसे हमारी जो हेल्थ-वेल्थ करियर रिलेशनशिप हुआ हो, एक साथ कनेक्टेड है और उनको ठीक करने के ऊपर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो अपने आप से पूछिए और मुझे भी बताइए, यहाँ पर सबको बताइए कि क्या आपने कभी कोई सपना देखा जिसे आप पूरा नहीं कर पाए? क्या आपका ऐसा कोई अधूरा सपना रहा ज़िंदगी में जिसे आप पूरा नहीं कर पाए? ओके। बहुत सारे लोगों के ऐसे सपने होते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाते। तो वो किसी भी टाइम में पूरा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? बताएँगे कि कैसे कर सकते हैं। ओके। तो आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी आपकी वीकनेस क्या है? लिख नहीं सकते तो अपनी अवेयरनेस में लेके आइए इन सभी चीज़ों को कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है? वीकनेस जानना भी बहुत ज़रूरी है जो आपको पीछे खींचता है। जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, क्यों डर जाते हैं? क्या डर है? वो जो डर है ना, वो भी पता होना चाहिए आपको कि वो डर है अगर, तो वो डर क्यों है? क्या वो आपका डर ऐसे ही तो नहीं है? क्या उस डर के पीछे कोई वजह है? या वो डर आपका फालतू का है, ज़बरदस्ती आपने अपने मन में एक डर को क्रिएट कर रखा है, ठीक है? अपनी स्ट्रेंथ आप जानिए, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। मतलब उसके पीछे कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, आपकी खुद की क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है? आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है, वो जानिए सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद जब आप अपने गोल के बारे में सोचते हैं, जैसे जो आज आपने गोल बनाया है, जब आप उसको उसके बारे में सोचते हैं, तो आपको क्या फीलिंग आ रही है? क्या आपको ये फीलिंग आ रही है कि अरे यार, ये तो पूरा ही नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, या आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि यस, मैं ये कर सकती हूँ और ये मेरे लिए पॉसिबल है और मैं करके दिखाऊँगी? क्या फीलिंग आ रही है? किस नज़र से आप अपने गोल को देख रहे हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 50-50 हैं कहीं से आपकी, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, ये हो पाएगा कि नहीं, तो होगा भी वैसा ही 50-50 ही होगा। लेकिन अगर पूरा कॉन्फिडेंस है कि यस, मैं कर सकती हूँ, तो वो पूरा हो सकता है, हर हाल में पूरा हो सकता है। और हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे गोल्स को अचीव किया है, बहुत सारी चीज़ों को पूरा किया है। तो मेरा यही मानना है कि हर इंसान उसको पूरा कर सकता है, ठीक है?
तो गोल के बारे में सोचते वक़्त जो भी आपकी फीलिंग आती है, क्योंकि ये रोज़ आपको सोचना है। गोल के बारे में रोज़ सोचना है कि ये पूरा होते हुए उसको देखना है, तो उसके बारे में आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है? वेरी गुड, जिन जिन लोगों ने बोला है कि आप करके दिखाएँगे, वेरी गुड, शाबाश आप सबके लिए। मतलब कि ये एक शाबाश जो शब्द होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो इसको अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। ओके, तो एक और क्वेश्चन कि आप अगर आपकी हेल्थ और एनर्जी बिल्कुल हाई हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल जाएगी? एक बार इमेजिन कीजिए कि जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं, मतलब कि ये आपके गोल के पीछे का व्हाय मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर करवा रही हूँ, कि आप उसको समझ पाएँ, तभी आपको मोटिवेशन आएगा कि यस मुझे करना ही है ना? तो मैं करके दिखाऊँगी, ठीक है? ओके, और ये मानिए कि अगर आपके पास में कोई जादू की छड़ी आ जाए, कोई जादू की छड़ी आ जाए, तो आप अपने जीवन में सबसे पहले कौन-सा चेंज लेके आना चाहेंगे? ये भी सोच लीजिए, हो सकता है जैसे बोलते हैं ना कि दिन में ज़बान पर एक बार सरस्वती बैठती हैं, जब हम बोलते हैं कभी-कभी पूरा हो जाता है। तो वैसे ही हो सकता है कोई जादू की छड़ी वाक़ई में हम सबकी ज़िंदगी में घूम जाए, हम जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए, है ना? तो सोचिए उस चीज़ को, हो सकता है वो पूरा हो जाए आपकी लाइफ़ में, ठीक है? ओके, तो बस अपने आप से पूछिए कि क्या आप रेडी हैं 100% देने के लिए? कुछ सवाल हेल्थ और वेट लॉस से रिलेटेड अपने आप से पूछिए कि क्या आपने पहले कभी वेट लॉस या डाइट प्लान करा है और बीच में फिर से छोड़ दिया है, शुरू करा है और बीच में छोड़ा है, तो इस बार छोड़ना नहीं है, ठीक है? पूरा उसको अंत तक फॉलो करना है। जब आप इस प्रोग्राम में हैं, आपको खुद के साथ में कमिटमेंट करना है कि ये चीज़ें अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ठीक हो? अब आपको पूरा मतलब ये कमियाँ हैं, आप अपने एक अवेयरनेस लेके जा रहे हैं कि अगर आपकी कोई कमी है, तो उसको आप अब दूर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर किसी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से आपकी ईटिंग हैबिट्स बिगड़ी हैं, अगर कोई आपकी अनहेल्दी आदत है, अगर आप रात में सोते नहीं हैं ठीक से, अगर आपकी एनर्जी की वजह से आपका कभी मूड खराब हो जाता है, तो इन सभी चीज़ों को पहचानिए और इनको छोड़ने का पूरा-पूरा प्रयास करना है, ठीक है? तो हेल्थ हमारे लिए प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, फर्स्ट होनी चाहिए, सबसे पहले आनी चाहिए और उसके बाद फिर जीवन में सारी चीज़ें जो है वो एक-एक करके पूरी होने लग जाती हैं, ठीक है? तो अब हम लोग जानेंगे लाइफ के हमारे 4 आयाम के बारे में, जैसे कि हम सभी जानते हैं लाइफ में 4 हमारे पिलर्स होते हैं हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। हमारी पूरी ज़िंदगी इन्हीं 4 चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमती रहती है, सबको पता है। और कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके दिमाग में आ रही हो? जो भी है यही 4 चीज़ें हैं जिनके पीछे इंसान पूरी ज़िंदगी भागता रहता है, पूरी ज़िंदगी परेशान रहता है, ठीक है? अब इनमें अगर एक भी चीज़ गड़बड़ होती है, मान लीजिए आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, आप हेल्थ नहीं है, तो वेल्थ बनाने की ताकत भी नहीं आएगी, करियर में फ़ोकस नहीं हो पाएगा। अब तबीयत ठीक नहीं है तो रिलेशनशिप्स में भी लोग पेशेंस नहीं रख पाते, चिड़चिड़ करते हैं, वो भी खराब हो जाती हैं, ठीक है? तो अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी सारी चीज़ों के ऊपर उसका असर जो है पड़ने वाला है। इसी तरीके से पैसा होता है, वेल्थ होती है, अगर आपके पास में अपने सर्वाइवल के लिए और फ्रीडम के लिए अगर वेल्थ की कमी है तो उससे क्या होता है, उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन आती है और स्ट्रेस, चिंता इन सब से भी बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। इंसान फ़ोकस्ड नहीं हो पाता है और रिश्ते भी अच्छे नहीं बन पाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो ये चारों भी मतलब ये भी हमारी सभी चीज़ों से कनेक्टेड होता है। उसी तरीके से करियर में जो इंसान ठीक है, पढ़ लिख लिया या कुछ और भी चीज़ें हो गई, पर करियर या जॉब पर फ़ोकस नहीं कर पाया या बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कुछ अच्छा नहीं हो पाया। कहीं न कहीं कोई सैटिस्फैक्शन या डिससैटिस्फैक्शन है आपको उसमें, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई स्ट्रेस आता है, तो वो भी आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ता है। ये स्ट्रेस जो होता है वो आपकी हेल्थ पर सीधा-सीधा असर डालता है, इसकी वजह से आपको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको स्ट्रेस आ सकता है, एंग्ज़ायटी आ सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। उसी तरीके से अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, तो भी क्या होता है इससे अ, अकेलापन लग रहा है तो उससे भी डिप्रेशन आता है, हेल्थ पे असर होता है।
बात-बात पे लोगों से अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उससे क्या होता है प्रोडक्टिविटी आपकी कम होती है। हर चीज़ पर आपके असर पड़ता है। तो ये चारों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। अगर एक चीज़ वीक है, तो बाकी की चीज़ें अपने आप इम्बैलेंस हो जाती हैं। और ये चीज़ें होती कैसे हैं? ये हमारे कहीं न कहीं अवेयरनेस की कमी से, हमारी जागरूकता की कमी से और हमको पता ही नहीं है कि हम जैसा बोलेंगे, वैसा ही हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगा। अपने थॉट्स, अपने विचार के ऊपर हम में से कोई शायद कभी भी ध्यान नहीं होता। हमें लगता है ठीक है, जिस ज़िंदगी जैसी चल रही है, वैसे चल रही है। तो अगर कोई चीज़ गड़बड़ है, तो उसको अपने थॉट से कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। अगर कोई सामने वाला हमें नहीं समझ रहा, लड़ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम भी लड़ना स्टार्ट कर देंगे, हम भी वैसे ही बन जाएँगे। हमें देखना है कि हम उस एनर्जी को बदल करके, उस नेगेटिविटी को छोड़ करके कैसे अपने जीवन में अच्छा करना स्टार्ट करेंगे। कैसे उस माहौल को बदलेंगे, कैसे उस बिलीफ को बदलेंगे और वो कब होगा? जब हम समझ जाएँगे कि हम कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, हम अपने लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम जहाँ कहीं भी अटके हुए हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप इन सब के मामले में, पहले तो देखें कहाँ अटके हुए हैं। पहले चेक करना ज़रूरी है, कहाँ पे अटके हैं, हेल्थ है या चारों चीज़ें हैं, कहीं पर भी अटके हुए हैं। तो उसके लिए आज से फैसला करें। ये चैलेंज इसीलिए है कि जहाँ कहीं भी जो इंसान अपनी लाइफ में अटक गया है, वो अभी अच्छा फ़ील नहीं कर रहा है, वो अपना एक गोल बनाए और उससे बाहर निकले। आप वैसे शब्द अपने आप से बोलें, वैसे एनर्जी में रहें, वैसे वाइब्रेशन में रहें, वैसा मैनिफेस्ट करें, वैसा लिखें, वैसे अफ़र्मेशन बनाएँ और देखेंगे आप कि कैसे रास्ते खुलते हैं। तो ये कहीं न कहीं अब लोग जब करते हैं तब महसूस कर पाते हैं, जब तक करेंगे नहीं, जानेंगे ही नहीं, तब तक क्या ही चेंज होगा, ठीक है? तो ये अब करके देखना है, जहाँ कहीं भी आप फँसे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये एरिया मेरा थोड़ा वीक है, ये चीज़ अच्छी हो जाए तो अच्छा हो सकता है। तो क्या करना है उसके लिए गोल बनाना है। और उसके लिए रोज़ जैसे यहाँ पर है जो हम लोग ब्लॉकेज रिमूव कराते हैं, उसको आपको रिमूव करना है। जो कुछ आप अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं, उसको अच्छा होता हुआ देखना है। ना सिर्फ़ इसमें रात में सोते समय भी आप वो अपनी विज़ुअलाइज़ेशन कीजिए, अपना अफ़र्मेशन लिखिए और उसके बारे में दिन भर अच्छा सोचिए कि ये चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं। बस आप देखेंगे आपको रास्ता मिलने लग जाएगा, आपकी ज़िंदगी में चेंज आने लग जाएगा। सब कुछ आने लग जाता है, अपने आप चीज़ें आती हैं। मेरी लाइफ में भी एक टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। थोड़ा-सा छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ अपनी लाइफ का कि इसके पहले मैं जब सुल्तानपुर शहर में रहती थी, यहाँ अभी लखनऊ आए मुझे 9 साल हुआ। बहुत सारे चैलेंजेस थे लाइफ में, बहुत सारी परेशानियाँ थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती थी कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, मुझे यहाँ से निकलना है। और मेरे दिमाग में कुछ भी मतलब कोई कुछ नहीं था, कोई होप नहीं थी, यहाँ तक कि ये भी नहीं था कि मैं शायद यहाँ से कभी निकल पाऊँगी या इन सिचुएशन से मैं कभी ऊपर आ पाऊँगी, मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सपना बस चलता था कि मुझे लखनऊ जाके शिफ्ट होना है, मेरे दिमाग में यही चलता था, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और मतलब कि वो पहले तो लिखा, उसके बाद वो बार-बार मन में चलता रहता था और जब भी कभी किसी काम से भी लखनऊ आते थे, तो बार-बार मैं बस यही सोचती थी कि यही यहीं पर मैं शिफ्ट होने वाली हूँ, यहीं पर मेरा घर होने वाला है। मतलब जहाँ-जहाँ मैं चढ़ती थी मतलब शहीद पथ यहाँ पर एक है, उस पे चढ़ते ही मेरा सोचना शुरू हो जाता था कि यहाँ पर मेरा घर होगा, ऐसे चीज़ें होंगी, ऐसे होगा और बहुत जल्दी ये चीज़ें बदल जाएँगी। तो जो-जो चीज़ें जैसे-जैसे सोची थी और कोई उसका बेस नहीं था, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। पर चीज़ें आगे जा कर के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके एक-एक चीज़ पूरी हुई जो-जो दिमाग में थी। टच वुड और कुछ भी नहीं था। कोई आधार नहीं था, कुछ पता नहीं था कि होगा भी कि नहीं होगा। पर सिर्फ़ एक पॉज़िटिविटी, सिर्फ़ एक होप, सिर्फ़ एक उम्मीद और सिर्फ़ अपने आप से जो बात है, उसको चेंज किया। अपने अंदर एनर्जी को शिफ्ट किया। और उसके बाद फिर चीज़ें होना शुरू हो गईं। और हम में से ज़्यादातर लोग उसी को पूरा नहीं कर पाते। जब प्रॉब्लम होती है तो हम लोग केवल और केवल प्रॉब्लम में फँस के रह जाते हैं और कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग उस जगह में फँसे हुए हैं और मेरा काम है वहाँ से उन सभी लोगों को निकालना जहाँ कहीं भी आप फँसे हुए हैं। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन है। एक-एक चीज़, एक-एक प्रॉब्लम, एक-एक चीज़ का सॉल्यूशन है। बस आपको
उसके लिए तैयार होना है, उसके लिए रेडी होना है। अपनी प्रॉब्लम के बारे में एक अवेयरनेस लेके जाना है और अपने आप से वादा करना है कि मैं यहाँ से निकलूँगी और उसके सॉल्यूशन पर फ़ोकस करना है और उसी एनर्जी, उसी वाइब्रेशन में अपने आप को रखना है। सब लोग बाहर आ सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग सोचिए दिन भर में इतने सारे थॉट्स आते हैं, लगभग एक इंसान 60,000 से 70,000 तक विचार सोचता है और ज़्यादातर जो हमारा सेल्फ टॉक होता है, वो नेगेटिव होता है। उसमें केवल हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, उसमें हमें हमारे जैसी परवरिश हुई है, हमारे जैसी बिलीफ बनाए गए हैं, हमारे आस-पास का जैसा वातावरण होता है, हमने अब तक जो सीखा है, वही ज़िम्मेदार होता है। इसमें हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन अब जब हमें पता है कि हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, तो क्यों हम लोग वो चीज़ें अभी भी हम क्यों अटके रहे हैं उन चीज़ों में, है ना? तो और हमें ये खुद नहीं करना है सिर्फ़, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। हमें अपने आस-पास के लोगों को भी सिखाना है कि इस तरीके से चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जब हम लोग हीलिंग के फ़ील्ड में आते हैं और मैं तो मानती हूँ कि ईश्वर ही हमें चुनते हैं, हम लोग खुद से नहीं चुनते ये फ़ील्ड, तो हमारा एक ही पर्पस होता है। हर इंसान को जहाँ कहीं भी वो प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम से उसको निकालना और उसको सही रास्ता दिखाना। तो हम सब अपनी ज़िंदगी को बदलने का जहाँ कहीं भी जिस प्रॉब्लम में हम हैं, हम सबके अंदर एक ताकत है, एक शक्ति है, एक हिम्मत है, सबके अंदर है। बस ज़रूरत है उस शक्ति को पहचानने की और इस जो 21 दिनों का चैलेंज है, ये बस एक पर्पस है, ये एक बस एक उद्देश्य है कि सभी लोग समझें उस बात को, अपनी एनर्जी को पहचानें, अपने उस अंदर की शक्ति को महसूस करें और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है, उसमें से जहाँ फँसे हुए हैं, वहाँ से निकल कर के अपने सपनों को वापस फिर से पाएँ, फिर से अपने सपनों को जीना शुरू करें, अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें, क्योंकि ज़िंदगी केवल एक ही बार मिलती है। लोग बात करते हैं अगले पिछले जन्म की पर किसी को कुछ पता नहीं है और मेरा तो मानना यही है कि हम सब लोग यहीं पर इसी ज़िंदगी में जो भी हमारे कर्म होते हैं, जो कुछ भी होता है, जो भी है, हम सब यहीं पर देख कर के जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए हम लोगों को अपने लिए समय निकालना है, पॉज़िटिव सेल्फ टॉक करनी है, आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी चीज़ों को चाहे वो किसी भी एरिया में हो लाइफ़ के, उनको पहचानना है। उनके लिए आज से ही क्या पॉज़िटिव अफ़र्मेशन हो सकते हैं पूरी अवेयरनेस के साथ में। दिन में जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा-सा भी अलग हो रहे हैं अपने गोल से, फिर से अपनी अवेयरनेस को वहाँ पर लेके जाइए। नहीं, खुद से ऐसी बात नहीं करनी है। ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे गोल के लिए अच्छा नहीं है या मेरी ज़िंदगी के लिए ये अच्छा नहीं है। उसको तुरंत छोड़ना है। ठीक है? और ये सारी चीज़ें सबकी ज़िंदगी में होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल आपकी ज़िंदगी में ये कोई प्रॉब्लम है तो आप ही के साथ है। सबके साथ चल रहा है। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ है। सबकी लाइफ़ में अपने अलग स्ट्रगल हैं, अपने अलग चैलेंजेज़ हैं। तो हम सबको उनको पहचान के और उनके ऊपर वर्क करना है। और यहाँ पर जब एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी, हम सब एक-दूसरे को अपना इंस्पायर करेंगे, आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज हो रहा है, आपने अपने अंदर कुछ चेंज किया है, जब आप एक-दूसरे को बताएँगे, तो सबकी ज़िंदगियों में चेंज आ जाएगा, ठीक है? तो आप सब लोग मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग तैयार हैं इस चेंज को लाने के लिए अपने परिवारों में, अपने आप में। बस आपको ज़रूरत है कि बस करना है, करना है, करना है। इस बात पे टिके रहना है।